3 अगस्त को श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के EPS 95 पेंशन बढ़ाने के प्रश्न के जवाब में जब यह कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तब से पेंशनरों में रोष बढ़ता जा रहा है। रामेश्वर तेली असम के डिब्रूगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं, इसलिए NSC ने असम के ही शहर गुवाहाटी में प्रदर्शन किया और BJP ऑफिस में विरोध जताया। पेंशनरों ने गुवाहाटी में क्या क्या किया, इसका हाल जानने के लिए यह वीडियो देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ताज़ा जानकारी मिलती रहे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों ने जब भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की, सभी ने सहानुभूति जताते हुए आश्वासन दिया और भरोसा दिलाया कि आपका काम हो रहा है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने तो हर बार यही बात दोहराई, पर 3 अगस्त को श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा के कहा कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि पिछले वर्ष उन्होंने NSC के प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि वह CBT की सब कमेटी, जो कि एडहॉक कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म है, उसमें EPF पेंशनों के मुद्दे को रखेंगे। श्रम राज्य मंत्री का बयान निराशाजनक और निंदनीय था, जिसका विरोध करने NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और महामंत्री वीरेंद्र सिंह रावत जी कई वरिष्ठ पेंशनरों और महिला पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में श्रम शक्ति भवन पहुंचे तो उनके साथ दिल्ली पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, जिससे देश भर में पेंशनरों में रोष व्याप्त हो गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, सभाएं, रैली और EPF और DM ऑफिस में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। श्रम राज्य मंत्री असम के डिब्रूगढ़ से लोकसभा सांसद हैं, इसलिए NSC ने असम में ही उनका विरोध करने का निर्णय लिया। इसके लिए 25 अगस्त को गुवाहाटी में NSC ने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पेंशनरों के मुद्दे मीडिया के सामने रखने, दक्षिण बोरसजाई मैदान में विरोध सभा, BJP मुख्यालय जाकर विरोध जताना, गुवाहाटी के EPFO और DM ऑफिस में ज्ञापन देना आदि के कार्यक्रम आयोजित किए। विरोध सभा और प्रदर्शन को प्रभावी बनाने के लिए NSC के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी, सिलचर से राष्ट्रीय सचिव पीयूष चक्रवर्ती, महाराष्ट्र से BS नारखेड़े, सरिता नारखेड़े, जयश्री पाटिल, छत्तीसगढ़ से एजाजुर रहमान गुवाहाटी पहुँचे। विरोध प्रदर्शन की कमान NSC के असम के प्रेसिडेंट गणेश डेका और सेक्रेटरी GP भट्टाचार्य जी ने संभाली। सवेरे से ही पेंशनर गुवाहाटी के दक्षिण बोरसजाई मैदान के हॉल में एकत्र होना शुरू हो गए, जहां विरोध सभा का आयोजन हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का श्रीमती बुलुमोनी बोरठाकुर ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि देश भर में हर प्रकार के आंदोलन वृद्ध पेंशनरों को करने पड़ रहे हैं, पर सरकार उनकी सुन नहीं रही। सांसद और मंत्री झूठे आश्वासन दे रहे हैं और सदन में दूसरे बयान दिए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण विरोध करने पर राष्ट्रीय नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी सारे पेंशनर घोर निंदा करते हैं और दिल्ली पुलिस के दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, साउथ इंडिया के चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी, राष्ट्रीय सचिव पीयूष चक्रवर्ती ने कहा कि जैसे देश भर में पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह आसाम में भी सभी को संगठित होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है, तभी हम कामयाबी मिल पाएगी। विरोध सभा को प्रांतीय अध्यक्ष गणेश डेका, कार्यकारी अध्यक्ष बोला गोहिन, प्रांतीय सचिव GP भट्टाचार्य जी के अतिरिक्त उपाध्यक्ष नीलमणि पोखन, एग्जीक्यूटिव मेंबर बसंता हालपी के साथ छत्तीसगढ़ से पधारे एजाजुर रहमान आदि अनेक पेंशनरों ने संबोधित किया। मणिपुर की घटना के बाद असम में रैली प्रदर्शन पर रोक के बावजूद सभा के बाद पेंशनरों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। 2016 साल से ये पेंशन का मामला चल रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दो दफे हमारे नेशनल लीडर को मौका दिया है। क्या हम कहना चाहते हैं, रेस्पेक्टेड मोदी जी, ऑल्सो लिसन टू अवर
demand very carefully and silently he has given his consent as because silent gives consent मौनम सम्मति लक्षणम। हम लोग जानते हैं अपना अधिकार मांगते हैं। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। DPFO होशियार 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 DPFO होशियार 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 DPFO होशियार। रैली के बाद पेंशनरों का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस गया और श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के राज्यसभा में दिए गए बयान और कमांडर साहब के साथ पुलिस की बर्बरता का निंदा करते हुए ज्ञापन दिया। जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। राज करेगा। जो वही देश हमारा पे काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हमारा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। EPS 95 संगठन जिंदाबाद EPS 95 जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए NAC अगले माह मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बना रही है, ताकि चुनावी माहौल के बीच पेंशनर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सरकार को चिताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यस्थली गोरखपुर में भी सितंबर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। इसके लिए देश भर में जगह जगह प्रदर्शन की तैयारियां हो रही हैं। आप भी अपने आसपास होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होकर गूंगी बहरी सरकार को चिताएं और अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।